हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज। ऐसे वक्त में जबकि भारत में मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान पर पाबंदी पर जोर देकर बहस जारी है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नजरियाती इंटरनेशनल दोस्त इजराइल की सरकार ने मुसलमानों के तीसरे सबसे अहम मजहबी मकाम और पहले क़िबले जेरूसलम में मौजूद मस्जिद अल अक्सा में हर रात होने वाली इशा की नमाज से पहले दी जाने वाली अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। इजराइल ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जबकि दुनिया भर में मुसलमान ईद का त्यौहार मना रहे हैं। अक्सर अरब मुल्कों में ईद मंडे 2 मई को मनाई गई थी, जबकि भारत और ईरान समेत एशियाई मुल्कों में ईद का त्यौहार कल 3 मई ट्यूसडे को मनाया गया है। आमतौर पर मुस्लिम मुल्कों में ईद का त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है। लेबनान के अलमनार टेलीविजन के मुताबिक अल कुद्स इस्लामिक वक्फ ने ऐलान किया है कि कब्जे वाली इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में स्पीकर के तार छीन लिए और मस्जिद के जिम्मेदारों को इशा की नमाज से पहले होने वाली अजान के ब्रॉडकास्ट करने से रोक दिया। अब से पहले रमजान के दौरान तकरीबन 2 हफ्ते तक इजरायली फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहूदियों के पासोवर त्यौहार के दौरान उन्हें जबरदस्ती मस्जिद में दाखिल करने की कोशिश के तहत कई बार फिलिस्तीनी नमाजियों पर मस्जिद अल अक्सा में हमले किए थे, जिसके नतीजे में गजा में मौजूद हमास ने इजराइल पर कई रॉकेट हमले किए और इनके जवाब में इजराइल ने भी गजा के इलाकों पर जहाज़ों से बमबारी की थी। लेबनान के अलमनार टीवी के मुताबिक जेरूसलम अल कुद्स में इस्लामिक वक्फ ने फिलिस्तीनी मीडिया के जरिए दिए गए एक बयान में कहा है कि इजराइल का ये कदम अल अक्सा मस्जिद में मजहबी और इबादत की आज़ादी के हक के खिलाफ एक बड़ा हमला है। अल कुद्स इस्लामिक वक्फ ने कहा है कि इजराइल की काबिज पुलिस अब से पहले बाबल मगरिबह और बाबल सिलसिला मीनारों के लाउड स्पीकर्स के तार हटाती थी, लेकिन इस बार उन्होंने अल अक्सा के सभी आंगनों के लाउड स्पीकर्स के तार हटा दिए हैं। उन्होंने बताया है कि अजान की आवाज अब सिर्फ क़िबली नमाज हॉल में ही सुनी जा सकती है। अल मनार टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद अल अक्सा में इशा नमाज से पहले होने वाली अजान के लाउड स्पीकर को बंद करने की कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई है जबकि इजराइल के सीनियर अफसरान मारे गए इजरायली फौजियों की याद मनाने के लिए मस्जिद अल अक्सा की वेस्टर्न दीवार, जिसे मुसलमान दीवार बुराक और यहूदी दीवार गिरिया कहते हैं, के नजदीक इकट्ठे हुए थे। अभी यह मालूम नहीं है कि इजराइल ने इशा की नमाज से पहले होने वाली अजान पर कब तक पाबंदी रखने का फैसला किया है। इस मौके पर वेस्ट बैंक में इस्लामिक जिहाद के स्पोक्सपर्सन तारिक इज़्ज़ुद्दीन ने इजराइल के कदम को रेड लाइन को पार करने वाला सीरियस हमला बताया है, जिसमें फिलिस्तीनियों को ऐसी क्रिमिनल पॉलिसी के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए अपील की गई है। इस्लामी जिहाद के स्पोक्सपर्सन ने जोर देकर कहा है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस अल कुद्स और अल अक्सा मस्जिद को नहीं छोड़ेगा और इजराइल के हमलों के खिलाफ पूरे फिलिस्तीन की हिफाजत करेगा। इसी बीच खबर है कि इजरायली जिम्मेदारों ने कबूल किया है कि उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के जरिए फायर किए जा रहे रॉकेटों को रोकने और तबाह करने में नाकाम रहा है। अब से पहले इजराइल को आयरन डोम पर बहुत फख्र रहा है, जबकि मई 2021 जंग में भी वो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की तरफ से आने वाले सभी रॉकेटों और मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो चुका है। अब से पहले इजराइल इसे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के रॉकेटों के मुकाबले में बहुत असरदार हथियार मानता रहा है। ईरान के पारस टुडे ने इजरायली रेडियो की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की तरफ से दागे जाने वाले 14.5 मिलीमीटर के गोलों के सामने नाकाम हो चुका है और उसे इस तरह के एक गोले को इंटरसेप्ट करने के लिए आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम से 20 मिसाइल फायर करने होते हैं। रमजान के महीने की शुरुआत से मस्जिद अल अक्सा और उसके आसपास के इलाकों में फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच झड़पों में तेजी आने के बाद कल ट्यूसडे को इजरायली एयरफोर्स ने कबूल किया है कि गजा पट्टी और लेबनान की तरफ से फायर किए जाने वाले मिसाइलों को मार गिराने में आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा है। आपने देखा कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की मिसाइल, रॉकेट और
ड्रोन की ताकत और सलाहियत बढ़ने के साथ साथ इजराइल किस तरह से फिलिस्तीनियों और उनके सपोर्टर्स को टेस्ट कर रहा है। रमजान के महीने में मस्जिद अल अक्सा में इजरायली हमलों के बाद गजा में मौजूद हमास की तरफ से इजराइल के खिलाफ दागे गए मिसाइल और रॉकेट हमलों और वेस्ट बैंक में जिहाद इस्लामी की तरफ से फिलिस्तीनियों को इजराइल की तरफ से मस्जिद अल अक्सा में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को बंद करने के बाद आने वाले रिएक्शन से यह बात साफ है कि आने वाले वक्त में तनाव जारी रहने के इम्कान हैं। आपने इस खबर से यह तो समझ ही लिया होगा कि इजराइल और बीजेपी आरएसएस कितने नजदीक हैं और एक ही तरह से एक ही मॉडस ऑपरेंडी है जो दुनिया भर में इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी मस्जिदों से अजान के लिए लाउड स्पीकर बंद करना वहीं से सीखा गया है। आखिर मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।